सवाल यह है कि अभी जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं, कितने विधायक उसमें पहुंचे थे? जी, अभी भी बहुत से विधायकों का आना जारी है। अभी कुछ जो 7-8 विधायक अभी तक पहुंचे हैं और भी कुछ विधायक अभी एक्सपेक्टेड हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि और भी कई नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वहां पर पहुंचेंगे मीटिंग में। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने विधायक इस मीटिंग में पहुंचेंगे। दोनों ही तरफ से यही निकास लगाया जा रहा है कि अजीत पवार खेमे का ये कहना है कि उनके साथ 30 विधायकों का समर्थन है, जबकि सुप्रिया सुले और शरद पवार, इनका जो खेमा है उसमें कहा जा रहा है कि इतने विधायकों का समर्थन अजीत पवार को प्राप्त नहीं है। अभी थोड़ी समय बाद जब ये मीटिंग होगी, सुप्रिया सुले बात करेंगी या अजीत पवार बात करेंगे, तब ये क्लियर हो पाएगा कि कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है, कितने विधायक ये मीटिंग अटेंड करते हैं। आपको बताएं, कल देर रात तक सुप्रिया सुले ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो बहुत से एमएलए उनसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत से एमएलए से उनकी बातचीत होते रहती है और बहुत से एमएलए से बातचीत हुई भी है। तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि एग्जैक्ट कितने नंबर। ये जो बातचीत का दौर चल रहा है, दरअसल काफी कुछ आत्मविश्वास भी सुप्रिया सुले में दिखाई दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ऐसा मुमकिन है कि जिन शरद पवार के बिना पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है, उसके इतने विधायक अजीत पवार के खेमे में शामिल हो जाएं और उन्हें खबर ही ना हो? जी, आप गौर कर सकते हैं कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा था कि हम अब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही हैं, हमारे नेता शरद पवार ही रहेंगे, जबकि वो शिंदे फडणवीस सरकार में जाकर मिल गए हैं और उनका फिर भी यही कहना था कि हम अब भी, हमारे नेता शरद पवार ही हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ही हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। फिर से इस बात पर अहम करना होगा, उनका फिर से यही कहना था कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। अजीत पवार खेमे के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो नेता उनके साथ शिंदे फडणवीस सरकार में जा मिले हैं, उनका यही कहना था कि उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, पर उनका यह भी कहना था कि शरद पवार ही हमारे नेता हैं। तो इस मामले में, इस बारे में अगर चर्चा की जाए या बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि शरद पवार ही हमारे नेता हैं। आपके पास लौटने दिवेश, हमारे साथ पंकज भी जुड़ गए हैं, पंकज उपाध्याय। पंकज, राजनीति में खाने के दांत कुछ और, दिखाने को कुछ और। शरद पवार का ऐसे समय में जब विधायकों के साथ बातचीत करनी थी, मीटिंग करनी थी, लेकिन वो ना मीटिंग कर रहे हैं, ना विधायकों के साथ बातचीत हो रही है, वो रैली करने जा रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या शरद पवार को इस बारे में इल्म था कि ऐसा होने वाला है, या उन्हें अचानक ये बड़ा शॉक लग गया, जो अजित, जैसा पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जा रहा है कि अजित पवार एक पॉलिटिकल कू रचते। तो ये तो निश्चित बात है कि शरद पवार को इस बारे में मालूमात थी कि क्या होने जा रहा है। पार्टी के इनसाइडर्स का कहना है, उन्होंने अजित पवार और बाकी सीनियर लीडर से साफ कह दिया था कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है तो वो जाएं, लेकिन वो ऑपोजिशन स्पेस में ही बैठेंगे। अब इसका मायने ये लगाए जा सकते हैं कि शायद शरद पवार की निगाह इस वक्त भी 2024 के मेगा फाइनल यानी लोकसभा चुनाव में लगी है। अब क्योंकि ऑपोजिशन लीडरशिप की, ऑपोजिशन यूनिटी की इस वक्त बहुत ज्यादा बात चल रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि शरद पवार चाहे वो लीडरशिप रोल ना लें, फिर भी वो एक बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन इसे ही ऑपोजिशन यूनिटी के लिए कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि अजित पवार ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मीटिंग्स तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं। तो शायद शरद पवार इस वक्त देख रहे हैं कि माहौल कैसा है, राजनीति के माहौल को इस वक्त परख रहे हैं। और ऐसा भी संभव है, अगर उन्हें लगेगा कि आने वाले महीनों में ये जो ऑपोजिशन यूनिटी है ये कहीं नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जो बड़ी ऑपोजिशन यूनिटी की बात करी जा रही है ये नहीं टिकेगी, तब शायद एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी का फिर से रुख कर सकते हैं। देखिए, पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत शुरू करी थी। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से दरवाजे बंद कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। तो शायद इस वक्त शरद पवार एक तो अपनी पार्टी में अपना होल्ड को कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए वो एक काउंटर मीटिंग कर रहे हैं कराड़ में। दूसरी तरफ उनके लॉयलिस्ट का कहना है, जैसा उन्होंने खुद कहा था कि इस जो कुछ हुआ है इससे वो घबराए नहीं है, वो राज्य को एक बार फिर से टूर करेंगे और पार्टी को फिर से बनाएंगे। तो जो पार्टी में पकड़ है, जो उनकी समझ है, वो
ठीक है, पंकज के पास लौटेंगे। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है दरअसल ये शय और माप का खेल है। ऐसे में अजीत पवार इस वक्त वन अप नजर आ रहे हैं, शरद पवार कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एनसीपी जिसका वजूद ही शरद पवार है, जाहिर तौर पर अगर फोन कॉल्स पर बातचीत हो रही है उन बागी विधायकों से, तो कहीं ना कहीं वो बागी विधायकों का विश्वास आने वाले वक्त में हासिल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे जो 9 विधायक आप जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है राष्ट्रवादी कांग्रेस से, उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एक दिन के अंतराल ही मूव कर दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन मूव करने के बाद 3 महीनों के अंदर डिसाइड करना होता है। कहीं ना कहीं ये डिस्क्वालिफिकेशन का डर क्या दिखाने की कोशिश है बाकी एमएलएस को, क्योंकि जैसे पहले जिक्र हो रहा था अभी किसके पास कितने एमएलएस एनसीपी में है, उसी से आगे का आप कह सकते हैं कि पूरा जो दौरा है वो डिसाइड होगा। क्योंकि अगर आप कल से शरद पवार फैक्शन एनसीपी का कॉन्फिडेंस देखें, क्योंकि उन्होंने आगे जाकर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपॉइंट कर दिया है जितेंद्र आव्हाड को, लेकिन अगर उनके पास 40 एमएलए नहीं है और कांग्रेस के पास अगर 40 एमएलए अजित पवार के पास है, तो सबसे ज्यादा एमएलए रखने वाली पार्टी कांग्रेस बचती है विपक्ष में, तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ चल रहा है। कितनी भी जो एनसीपी के नेताओं से बात हो रही है, कोई ना कोई हर कोई 1 से 2 दिन का समय मांग रहा है। आज जब दृश्य आप देखते हैं, शरद पवार पुणे से कराड़ की तरफ निकले हैं, तो कई इलाकों से गुजर रहे हैं जहां के विधायक जो हैं वो आप कह सकते हैं कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है वो अजित पवार फैक्शन में है या शरद पवार फैक्शन में है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें डिसाइड होना बाकी है या फिर डिसाइड हो चुकी है, अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये सारी चीजें आप कह सकती हैं, लेकिन शरद पवार का जो नजर बनाए कॉन्फिडेंस है वो रखें, फिलहाल पंकज नजर बनाए रखें, दिव्येश नजर बनाए रखें।